हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय सोनी और स्वागत है आपका एपेक्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। लगभग लास्ट वीक में सीबीएसई थ्रू एक मैसेज आया था, एक सर्कुलर मतलब बाहर आया था कि जो इस बार जो 2020-22 में जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं वो 2 टर्म में लेने वाले हैं। मतलब नवंबर दिसंबर में एक एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम होगी, और दूसरी एग्ज़ाम होगी मार्च या अप्रैल में। जो फर्स्ट टर्म की जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होगी, और जो मार्च अप्रैल में एग्जाम होने वाली है वो एमसीक्यू भी होगी और उसमें कुछ सब्जेक्टिव पार्ट्स भी होगा। अब कल जो सीबीएसई ने एक सर्कुलर बाहर निकाला है जिसमें आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस जितना भी डिडक्शन होके आया है, जितना फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म में वो पूछने वाले हैं उसके पॉइंट्स मतलब आ गए हैं, उसका सिलेबस आ गया है, तो अब उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज़ कि गुजरात के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जीएससीबी बोर्ड में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ कहलाएगी। इसका कारण ये है कि अभी तक हमने देखा होगा कि जो भी रिपीटर्स की एग्जाम या मास प्रमोशन 12 साइंस वालों को जो दिया है 2020-21 के स्टूडेंट्स के लिए, तो सारे डिसीजन गुजरात गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मतलब फॉलो किया है, सीबीएसई बोर्ड को ही फॉलो किया है। तो शायद इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते भी या 15 दिन बाद भी हमें एक गुड न्यूज़ मिल जाएगी कि जो गुजरात बोर्ड की जो एग्ज़ाम होने वाली है वो भी, उसका सिलेबस भी वहाँ पर डिडक्शन होगा, मतलब डिडक्ट होगा, कुछ ना कुछ मतलब कम करेंगे वो लोग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है जो फर्स्ट टर्म की केमिस्ट्री की बात करेंगे हम, कि केमिस्ट्री में जो फर्स्ट टर्म की जो एग्जाम लेने वाले हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर वो पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर जो सॉलिड स्टेट है, एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी का 7th चैप्टर है, एनसीईआरटी का 7th चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एनसीईआरटी का 10th चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन कंपाउंड्स, एंड 11th चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, एंड 14th चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। मतलब 6 चैप्टर आपको पूछे जाएंगे इन फर्स्ट टर्म। इसमें सिलेबस का अगर हम डिस्कशन करें तो देखो कि फर्स्ट चैप्टर जो सॉलिड स्टेट है उसमें लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, मतलब कोई डिडक्शन जैसा है नहीं। डिडक्शन क्या है मैं आपको बोल देता हूँ। ओनली जो चैप्टर के लास्ट में एक पॉइंट आता है कि मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड के लिए वो आपको करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म में वो पूछा नहीं जाएगा। दूसरे सारे टॉपिक्स हैं, मतलब क्लोज पैकिंग सिस्टम, पैकिंग एफिशिएंसी, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एंड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सारे टॉपिक मतलब उसमें कवर कर दिए गए हैं। पॉइंट डिफेक्ट सारे टॉपिक उसमें हैं, तो वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे आए तो सॉल्यूशन चैप्टर एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर है, और उसका भी लगभग सारा पॉइंट्स कवर किया है, मतलब वो पूछेंगे। डिडक्शन कितना है वो मैं आपको बोल देता हूँ। डिडक्शन कितना है तो बोर्ड के लिए आपको वांट ऑफ फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, वांट ऑफ फैक्टर उन्होंने निकाल दिया है। दूसरी बात कि अबनॉर्मल मोलर मास भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो जो टॉपिक हैं, वांट ऑफ फैक्टर, हालांकि अबनॉर्मल मोलर मास में ही वांट ऑफ फैक्टर आता है, तो ये चीज़ आपको करने की जरूरत नहीं है। दूसरी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जितनी भी है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सारे टॉपिक्स आपको करने होंगे। ओनली वांट ऑफ फैक्टर एंड अबनॉर्मल मोलर मास जो है वो आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 7th चैप्टर एनसीईआरटी में 7th चैप्टर आता है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट में से मुझे लगता था कि काफ़ी टॉपिक्स ऐसे थे जो उनको डिडक्ट करने की ज़रूरत थी, पर लगभग इसमें से कोई टॉपिक डिडक्ट नहीं किया है। एक अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो डिडक्ट कर दिया गया है, आपके सिलेबस में नहीं है। और दूसरी बात फॉस्फोरस का पूरा टॉपिक ही नहीं है, मतलब फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, फॉस्फोरस के एलॉयज कुछ भी नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस के रिलेटेड कुछ भी नहीं है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। एंड दूसरा क्या नहीं करना है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। दूसरी सारी चीजें, सारे ग्रुप्स में सारी चीजें आपको करनी है। ओके, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं 10th चैप्टर, एनसीईआरटी का 10th चैप्टर है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। तो हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन में हेलो अल्केन के नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, SN1 SN2 रिएक्शंस, सारी चीज़ें, ऑप्टिकल रोटेशन,
ऑप्टिकल मैकेनिज्म, सारी चीज़ें हैं। ओनली एक चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो जो रेड पेन से लिखा हुआ है वो चीज़ आपके सिलेबस में से निकल गई है। मतलब हेलो अल्केन हेलो एरिन में प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन वो निकल गया है। और दूसरी चीज़ चैप्टर में जो लास्ट आता है ना कि पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिलेबस में से निकल गया है। और लास्ट वन अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो देखिए अल्कोहल फिनॉल ईथर में से सारी चीज़ें हैं, कुछ भी निकला नहीं है। अल्कोहल फिनॉल ईथर जो 11th चैप्टर है उसमें वो पूरा का पूरा चैप्टर आपको करना पड़ेगा, उसमें से कोई डिडक्शन नहीं है। और उसके बाद आता है 14th नंबर का चैप्टर है, कौन सा है, बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में देखो एक तो डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, देखो मोनोसैकेराइड्स जो है वो तो है सिलेबस में, पर डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरी चीज़ की विटामिन्स का पूरा टॉपिक नहीं है, एंड एंजाइम्स ये पूरा टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक निकल गए हैं, दूसरी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। दूसरी आपको सारी चीज़ें पता ही है कि अगर आप नीट के लिए या जेईई के लिए प्रिपरेशन करते हो तो पूरा का पूरा सिलेबस करना पड़ेगा। मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।